तो क्या एक ही सब्जेक्ट को चूज करके वहां पर फॉर्म को सबमिट कर दे, फी पेमेंट जो भी है वो सारा फाइनल सबमिट कर दे, कोई दिक्कत तो नहीं होगा? क्या रिजेक्ट हो जाएगा मेरा एप्लीकेशन फॉर्म? आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल जिम स्टडी में। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चांसलर पोर्टल में चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी से कोई भी स्टूडेंट अगर फॉर्म को फिलअप करेंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जी हाँ, क्या आपको इसके रिगार्डिंग फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा? इस पर पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ ऑनर्स और रेगुलर में क्या डिफरेंस होता है इस पर भी हम लोग पूरी डिटेल से बात करेंगे। और अगर आप आर्ट्स से हो या फिर कॉमर्स से हो या फिर साइंस से हो, आप किस पेपर को यानी अपने अकॉर्डिंग किस सब्जेक्ट को मेजर पेपर रखोगे ताकि आगे आपको भविष्य में कोई भी दिक्कत नहीं हो, इस पर भी पूरी डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, नहीं तो फिर भटकते रह जाओगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि रेगुलर कोर्स और ऑनर्स कोर्स में क्या डिफरेंस होता है। थोड़ा सा आपको समझाने के लिए अगर बताऊं कि इसमें डिफरेंस क्या होता है, तो पहले ऑनर्स पेपर होता था। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट आप मेन सब्जेक्ट रखते थे ना, जैसे कि आपको हिस्ट्री से बीए कंप्लीट करना है। ठीक है, 3 साल का बीए आपको हिस्ट्री से कंप्लीट करना है, तो उस समय जो मेन सब्जेक्ट आप रखते थे उसको ऑनर्स पेपर कहा जाता था। अब रेगुलर वाला क्या हो गया वो ध्यान से समझिएगा। ओवरऑल अगर एक वर्ड में समझा जाए तो ऑनर्स पेपर का नया वर्जन रेगुलर वाला है। ठीक है, यही चीज यहां पर डिफरेंस है, बाकी कुछ भी नहीं है। ये नया वर्जन है, देखा जाए तो नया एजुकेशन के पद्धति के तहत ये लागू किया गया है, जिसके तहत आपको 4 वर्ष का कोर्स दिया जाता है, 4 वर्ष का डिग्री करवाया जाता है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है रेगुलर। चलिए, आपको इतना समझ में आ गया। अब समझना है कि सब्जेक्ट कौन सा रखे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कमेंट करते हैं कि सर क्या मैं ज्योग्राफी रखूं या फिर इंग्लिश रखूं या फिर हिस्ट्री रखूं। यहां तक कि हमें मैसेज करते हैं या फिर फोन से बात करते समय ये भी हमसे पूछते हैं कि सर आपके अकॉर्डिंग कौन सा सब्जेक्ट बेटर होगा। तो आपको बता देना चाहता हूं, चाहे आर्ट्स से हो या फिर कॉमर्स से हो या फिर साइंस स्ट्रीम से हो, किसी से भी हो। अगर आईएससी वाले स्टूडेंट की बात कर ले, ठीक है, क्योंकि आर्ट्स वाले होता क्या है कि वो समझ नहीं पाते, इसीलिए आईएससी का उदाहरण देकर मैं समझा रहा हूं। आईएससी में होता क्या, आपका मैथ होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को मैथ समझ में आता है लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी समझ में नहीं आता है। अगर वो हमें कॉल करके पूछेंगे कि सर क्या मैं फिजिक्स लूं या फिर बायोलॉजी लूं या फिर ऑनर्स पेपर में मैथ लूं, और मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं उन्हें बता दूं कि आप फिजिक्स लीजिए, फिजिक्स अच्छा होता है, केमिस्ट्री लीजिए, केमिस्ट्री अच्छा होता है, या फिर बायोलॉजी लीजिए, बायोलॉजी अच्छा होता है, तो वो ये सब्जेक्ट चूज कर लेंगे मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन जब वो डिग्री की पढ़ाई करेंगे, क्या उनको अच्छे से समझ में आएगा, मन लगेगा, नहीं मन लगेगा, नहीं समझ में आएगा। यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। आर्ट्स में क्या होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। आर्ट्स में भी क्या करते हैं, स्टूडेंट हमसे पूछ रहे हैं कि सर हिंदी ऑनर्स अच्छा होगा ना, आगे भविष्य में काम देगा ना। ये सारे क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं स्टूडेंट के दिमाग में? वो यूट्यूब में वीडियो देखते हैं, थंबनेल देखते हैं, पोस्टर देखते हैं कि ये सब्जेक्ट चूज कर लो, लाखों जॉब मिलेंगे, हजारों जॉब मिलेंगे, आगे भविष्य सुधर जाएगी। या फिर अगर ऐसा थंबनेल देख लेते हैं कि अगर आपने बीए में ये सब्जेक्ट ले लिया तो आपकी जिंदगी बर्बाद। ऐसा कुछ नहीं होता है, याद रखिएगा, आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, हालांकि अगर आपको कुछ पर्टिकुलर चीज़ों में अगर आपको जाना है, जैसे टीचिंग लाइन में अगर आपको जाना है, ठीक है, या फिर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा जाता है। सिर्फ टीचिंग लाइन में, यूपीएससी में भी नहीं मांगा जाता है कॉम्बिनेशन। यूपीएससी में हेल्प होता है। आप यूपीएससी की अगर तैयारी करना चाहते हो तो आपके लिए बेटर सब्जेक्ट है कि आप हिस्ट्री ले लीजिए, ज्योग्राफी ले लीजिए, पॉलिटिकल ले लीजिए, ठीक है, इकोनॉमिक्स भी ले सकते हो। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप 3 साल 4 साल ये सब्जेक्ट अगर आप पढ़ोगे ना, तो आपका यूपीएससी में कुछ ना कुछ नॉलेज हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये सब्जेक्ट ले सकते हो, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है अगर नहीं लीजिएगा। लेकिन टीचिंग में क्या होता है, इससे पहले भी मैंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर वीडियो बनाया था। टीचिंग में होता है कि अगर कोई एसएसटी के अकॉर्डिंग अगर कोई सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं, एसएसटी में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है और इकोनॉमिक्स होता है। तो आप इन चारों में से किसी का भी अगर ऑनर्स रखना चाहते हो तो कम से कम 2 पेपर मस्ट है। अगर आप हिस्ट्री रख लेते हो तो आपको पॉलिटिकल रखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि हमारे स्टेट झारखंड में पॉलिटिकल साइंस को कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट माना गया है टीचिंग वाले जॉब में, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में। कहीं कहीं पर सेंट्रल लेवल में अगर आपका कोई भी सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है या फिर पॉलिटिकल साइंस है या फिर इकोनॉमिक्स है, कम से कम आपका ज्योग्राफी जरूर होना चाहिए साथ में, ठीक है, या फिर पॉलिटिकल साइंस। इस तरीके से कॉम्बिनेशन मांगा जाता है टीचिंग लाइन में, इसके अलावा आपका कहीं भी नहीं मांगा जाता है, ठीक है। और हाँ, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की थोड़ी बहुत अगर टेंशन है तो वो एसएसटी में है, जो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक अवेलेबल है। वीडियो देख लीजिएगा इसको पूरा, उसके बाद आप वहां पर जाकर देख सकते हो कैसे आपको सब्जेक्ट चूज करना है, किस किस सब्जेक्ट के ऑनर्स पेपर में आपको, या फिर रेगुलर वाला जो मेजर पेपर होता है उसमें 2 और सब्जेक्ट कौन कौन से सब्जेक्ट चूज करने होते हैं।
आप उस वीडियो को देखिएगा तभी आप फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मेन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे ही आप चांसलर पोर्टल से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे, वहां पर एक प्रॉब्लम हो रहा है स्टूडेंट के साथ, ठीक है। और इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कॉल किए, मैसेज किए और बहुत सारे स्टूडेंट ने हमें बताया कि सर यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला ऑप्शन ही नहीं आ रहा है हमारे यूनिवर्सिटी में। तो क्या एक ही सब्जेक्ट को चूज करके वहां पर फॉर्म को सबमिट कर दे, फी पेमेंट जो भी है वो सारा फाइनल सबमिट कर दे, कोई दिक्कत तो नहीं होगा? क्या रिजेक्ट हो जाएगा मेरा एप्लीकेशन फॉर्म? तो ध्यान से समझिएगा। तो जैसे ही आप चांसलर पोर्टल को ओपन करते हो, उसके बाद आप लॉगिन कर लेते हो। लॉगिन करने के बाद आप अपना एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वो सारा चीज आप फिलअप करने के बाद सबमिट कर लेते हो। इसके बाद आपका डिसिप्लिन वाला ऑप्शन आता है, ठीक है। इसमें आपको यूनिवर्सिटी सबसे पहले सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट विनोद बिहारी महतो कुलांचल यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट किए हुए थे, ठीक है। और यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग अपना कॉलेज भी यहाँ पर सेलेक्ट किए हुए थे। उसके बाद अपना कोर्स रेगुलर जो था वो सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर वो अपना स्ट्रीम यानी कॉमर्स एंड मैनेजमेंट वाला सेलेक्ट किया। इसके बाद फिर वो सब्जेक्ट नेम को चूज किए, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट उनका आ गया। लेकिन उनके अलावे अगर देखा जाए नीचे, तो नीचे इसके अलावे आप नीचे देखिएगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। यानी आपका 2 और पेपर होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ एक ही मेजर पेपर जो आप सब्जेक्ट यहाँ पर चूज करोगे, चाहे आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई भी स्टूडेंट हो, सिर्फ मेजर पेपर ही दिखता है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है सब्जेक्ट पेपर कॉम्बिनेशन, लेकिन यहाँ पर एक भी कॉम्बिनेशन वाला पेपर नहीं है, नो डाटा फाउंड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर डाटा फाउंड नहीं हो रहा है तो क्या मेरा फॉर्म गलत हो जाएगा या फिर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? यहां पर देखिए लिखा हुआ नो डिसिप्लिन रिकॉर्ड अवेलेबल अगेंस्ट द एप्लीकेशन, ये चीज यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये फेस करना पड़ रहा है BBMKE यूनिवर्सिटी वाले एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय। और भविष्य में आगे भी अगर आपको इस तरीके से प्रॉब्लम होगा, एक ही अगर मेजर पेपर के अलावे कोई भी कॉम्बिनेशन वाला फिल नहीं हो रहा है, तो फिर आपको क्या करना होगा? आपको कुछ भी नहीं करना होगा। मैंने बात किया लेक्चरर से, ठीक है। उन्होंने साफ साफ बताया था, BBMKE यूनिवर्सिटी के जो लेक्चरर थे उनसे कांटेक्ट करके मैंने बात किया। उन्होंने बताया साफ साफ कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आप अपने मेजर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फाइनल सबमिट कर दीजिए, ठीक है। फीस भी आप पे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। मैंने पूछा सर कब जारी कर दिया जाएगा? क्या इसके लिए हमको दोबारा चांसलर पोर्टल में कुछ फिलअप वगैरह करना होगा? तो उन्होंने बताया कुछ भी नहीं करना होगा, जैसे ही नोटिस आएगा वहां पर पूरी डिटेल से बताया जाएगा। और ये सारा नोटिफिकेशन वाला प्रोसेस आपका एडमिशन तक या फिर एडमिशन से पहले, मेरिट लिस्ट के बाद, ठीक है। मेरिट लिस्ट जैसे निकल जाएगा उसके बाद और एडमिशन तक या फिर एडमिशन से पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला। इसलिए आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं आता है। एक सिर्फ मेजर पेपर ही यहाँ पर दिख रहा है, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको फिलअप कर देना है, फाइनल सबमिट कर देना है, ठीक है। बिंदास रहिए, डेट बहुत कम है, समय कम है, जल्दी से आप लोग फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। आगे भी अगर भविष्य में जो भी यूनिवर्सिटी में इस तरीके का अगर प्रॉब्लम होगा, इसका मतलब है कि आपको वहां पर फाइनल सबमिट कर देना है, क्योंकि आप स्टूडेंट हो। आपको यहाँ पर जब प्रॉब्लम आ रहा है, आप इस तरीके से देख रहे हो साइट में, तो फिर वहां पर यूनिवर्सिटी वाले भी तो देख रहे होंगे, उनको भी तो पता चला होगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला पोर्शन ही नहीं है, गायब है। इसका मतलब उसके रिगार्डिंग दोबारा से नोटिफाई किया जाएगा। आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, ठीक है। आई होप आज के वीडियो में जो भी कुछ मैंने आपको बताया अगर समझ में आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक नहीं करते हो, जो भी नए व्यूअर है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।